नमस्कार। पिछले 5 7 10 दिनों से या ऐसा कह दे कि पिछले सोमवार से मैं अपने चैनल पर एक ट्रेडिंग रेंज की बात कर रहा हूं। वो ऊपर 23,375 और नीचे 22,875। इसके बीच में मैंने आपको 23,020 का एक फिगर दिया था और एक या दो बार मैंने बात की होगी तो 23,425 तक की बात की होगी। ऐसा ही सब कुछ लिखा हुआ भी है मेरी वेबसाइट पर। ऐसा ही आप सब लोगों के यहां पर बात भी किया हूं और अब भी तक आप देखोगे तो ऊपर वही 425 426। हाँ, नीचे जरूर 875 को भी तोड़ के हम 786 तक शायद आ गए हैं, लेकिन उसके नीचे हम टिके नहीं और वापस 875 के ऊपर आ गए। और हम अगर आप देखोगे तो 875 और 375 के बैंड में या हम इस रेंज में और दोनों तरफ की रेंज को या दोनों तरफ की बाउंड्री को हम टेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी होती इसमें ऑप्शन राइट करके बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता था। खैर, जो हो गया वो हो गया। आपका ध्यान एक बात की तरफ फिर आकर्षित करना चाहूंगा। इन 5 7 दिनों में मैंने आपको एक चीज टेक्निकल रूल बताया था, उसको आप ये समझ सकते हैं सिखाया था, कोई ये भी बोल सकते हैं समझाया था, या आपका ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जून महीने के पहले सप्ताह में। और उस सप्ताह की जो कैंडल है वो 2000 पॉइंट की इवेंट वाली कैंडल है। इवेंट वाली कैंडल का बहुत मायने होता है अगर वहां पे बड़ा मूव हो चुका हो तो। वैसे तो मायने छोटा मूव का भी होता है। हम अभी तक उस कैंडल के अंदर फंसे हुए हैं। मैंने आपको कहा था उस कैंडल का हाई है 23,300 कुछ। अभी देखिए मैं चार्ट खोल के नहीं बैठा हूं और हम उसी के अंदर अंदर फंसे हुए हैं। उसके ऊपर हम निकलते भी हैं तो टिक नहीं रहे हैं, क्लोजिंग तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये थोड़ी चिंता की बात होगी। इसको अगर मैं अपने अनुभव से टेक्निकल रूल के हिसाब से बात करूं तो या तो हम इस कैंडल की रेंज के अंदर फंसे हुए रहेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इस रेंज के लोअर बैंड में चले जाएंगे। क्या 2000 पॉइंट की रेंज है, हम घुसने के बाद उससे बाहर ऊपर की तरफ तो नहीं निकल पा रहे हैं। इस पे थोड़ी सी हमको चिंता या विचार करना चाहिए। अपने अपने नजरिए से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें मीडिया में, सोशल मीडिया में, और आजकल अगर मैं कहूं तो एक ही नाम मीडिया भी बोल दीजिए या उसके आगे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ भी बात करिए, बहुत सी नॉइजेस यानी हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है। अपना अपना नजरिया सब रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। मैं बहुत छोटा प्लेयर और मैं हमेशा अपनी हैसियत, मेरे पास कितने पैसे हैं
उनको कैसे बचा के उसके अंदर कैसे काम कर सकता हूं। ये पैसे बचे रहेंगे तो मैं बाजार में टिका रहूंगा, पिच पे टिका रहूंगा तो बैटिंग करते रहूंगा, मैदान में टिका रहूंगा तो बॉलिंग करते रहूंगा। टिकना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को समझ के काम करता हूं। तो मैं अभी 3 दिन सामने इतना बड़ा इवेंट है, इसको देखूंगा। इस कैंडल पर मेरी बहुत निगाह है। इसके बाहर निकलते हैं या इसके और नीचे चलते हैं, ये सब कुछ अब यहां से 3 ट्रेडिंग डेज के बाद चौथे दिन शायद बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा। फिर बीच में लगा रहा हूं शायद। अब जो कुछ भी डिसाइड होगा मेरे हिसाब से 1 फरवरी को बजट देखने के बाद होगा। अपने अपने नजरिए से लोग देखेंगे, अपने अपने नजरिए से अपना अपना विचार रखेंगे, बाजार अपने हिसाब से चलेगा और आपको हमको अपने हिसाब से ही काम करना है। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको इन सारी बातों का एक ही लब्बो लबाब बता देता हूं। जो टेक्निकल सेटअप है उस सेटअप में मुझको नहीं लग रहा है, मेरे लगने की कोई वैल्यू नहीं है। मुझको नहीं लग रहा है कि बाजार ये 875 को भी तोड़ के बहुत नीचे जाएगा क्या। तोड़ सकता है लेकिन बहुत नीचे जाएगा क्या। और 375 और 425 को भी तोड़ के बहुत ऊपर जाएगा क्या। ऐसा टेक्निकल सेटअप और मेरा जो अनुभव है वो यही बता रहा है, 3 दिन हम इसी में घूमते रह जाएंगे। कल मंगलवार था, फिर वही हुआ। 300 350 पॉइंट निफ्टी को ऊपर किया गया, लास्ट में उसमें से 150-200 पॉइंट सरेंडर कर दिया गया, फिर प्रीमियम खा लिया गया। ये ऑप्शन राइटर का ही बाजार रह गया। सिस्टम आपको हमको और कुछ नहीं करने देगा। जिसमें हिम्मत है, पैसे है, रिस्क ले सकता है, तो ऑप्शन राइट करके पैसे बनेंगे। स्टॉक में क्या होगा क्या नहीं होगा, किसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, किसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। कल या परसों भी देखा, क्या एक कैंस टेक्नोलॉजी का कोई स्टॉक है, क्या रिजल्ट आया मैं नहीं जानता हूं, 20% उसको भी ठोक दिया। मतलब 20%, 15% तो मामूली बात हो रही है। जिसको मर्जी जिधर ठुकरा दो साले को, फिर तो ठोकर मार के 20 ऊपर या 20 पाताल में। ये बहुत मामूली बात हो रही है दोस्तों। आप अपने अपने नजरिए से, अपने अपने एडवाइजर के साथ, अपने अपने दिमाग के साथ, अपनी अपनी व्यवस्था के साथ काम कीजिए। मैं आपके सामने आज सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं। टेक्निकल सेटअप जो कल तक का है, उस सेटअप में 22,875 नीचे, 23,375 ऊपर, यही 500 पॉइंट की रेंज में बाजार 3 दिन शायद और निकालेगा। या मैंने अपने आज थंबनेल में लिखा है, बाजार क्या यहीं कहीं भटकेगा। तो मेरे को लगता है इस भाषा को भी हम यूज कर सकते हैं कि बाजार यहीं कहीं 3 दिन भटकेगा। इसके बाद बजट देखते हैं। देखिए, मेरा दिमाग इतना जोर है नहीं कि मैं निर्मला ताई बोलती जाएगी और मैं उसका अंदाज लगाते जाऊंगा। मैं बजट वाले दिन सुनते रहता हूं, देखते रहता हूं, भाव देखते रहता हूं, फिर आराम से बजट के शाम को, बजट के दूसरे दिन छुट्टी है, खूब आराम से समझेंगे। समझ में तो मोटा मोटा तो शाम को ही आ जाएगा। बाकी इस बार बजट के दिन छुट्टी है तो और समय मिलेगा। मेरा जितना दिमाग, जितना मेरा मेमोरी बॉक्स, जितनी मेरी यहाँ पे रैम, उसके हिसाब से मैं समझने की चेष्टा करूंगा। सोमवार से फिर वही मैदान, वही हथियार, वही युद्ध, वही लड़ाई, वही जीवन,
रात को सो जाओ, सुबह उठ जाओ, उसी तरीके से चलो। रात को डाउ देखो, सुबह गिफ्ट निफ्टी देखो, 9 बजे के बाद निफ्टी देखो, ये स्टॉक देखो, वो स्टॉक देखो। तो ये जिंदगी की चाल है, ये हम चलते रहेंगे दोस्तों। आज और कुछ नहीं बोल रहा हूं। रेंज टूटेगी नहीं टूटेगी, किस तरफ टूटेगी, कहां तक जाएंगे, ये देखते हैं टूटने के बाद। नहीं तो 3 दिन तो हम बिताते हैं, फिर देखते हैं शनिवार और सोमवार से बाजार कैसा रिएक्शन देगा। धन्यवाद।